Welcome again everyone. In this tutorial we will learn about operations on strings. We can perform many operations on strings such as finding the length of the string. Length means किसी भी string में कितने characters हैं. Next is concatenation. That means joining two strings and making them into a single string. ये हम डिटेल में अभी आगे करेंगे कैसे करते हैं. नेक्स्ट इज कंपैरिजन. चेक करना कौन सी स्ट्रिंग हमारी छोटी है कौन सी बड़ी है या दोनों स्ट्रिंग्स हमारी इक्वल है. नेक्स्ट इज कॉपी. एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना. सब स्ट्रिंग. एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग में से एक छोटा सा पोर्शन या छोटा सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना. एंड लास्ट इज इंडेक्सिंग. Indexing is pattern matching algorithm. Okay, so let's learn about them. Now if we talk about C language, हम जितने भी ऑपरेशंस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में C लैंग्वेज के रेफरेंस में करेंगे. आप इन ऑपरेशंस को या डेटा स्ट्रक्चर की कोई भी एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, बट हम इसको सी लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में करेंगे. सी लैंग्वेज में आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस है स्ट्रिंग के लिए. सो इस ट्यूटोरियल में हम उन फंक्शंस को भी देखेंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं. उनको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे और हमें हमारी लेंथ या कंकैटिनेशन व्हाटएवर वो ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो जाएगा. वो हम सिंपल प्रोग्राम्स के थ्रू करके देखेंगे. बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है. स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए सी में हमारे पास एक अलग से हेडर फाइल है डेट इज string.h. सो जब भी हम सी में प्रोग्रामिंग करेंगे और स्ट्रिंग के फंक्शंस का यूज करेंगे ये हेडर फाइल हमें हमेशा इंक्लूड करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रिंग ऑपरेशंस. आवर फर्स्ट ऑपरेशन इज लेंथ. नाउ व्हाट इज लेंथ? इट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग. कोई भी हमने स्ट्रिंग ली है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, दैट इज आवर लेंथ. कैसे कंप्यूट करते हैं? जिस भी स्ट्रिंग की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है उसको हम पास करते हैं इन आवर लेंथ फंक्शन. ये भी हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. सी लेंथ का अगर मान लो फंक्शन का नेम है लेंथ LENGTH, ठीक है, उसके आर्ग्यूमेंट में हम क्या पास करेंगे? वो वेरिएबल जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग की वैल्यू ली हुई है. अभी लास्ट ट्यूटोरियल में हमने किया था किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, या फिर अगर हमें यूजर से रीड करवानी है कोई भी वैल्यू वो कैसे करनी है. तो किसी भी एक वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग की वैल्यू डाल ली, उस वेरिएबल का नेम हम इस लेंथ के फंक्शन में पास करते हैं और उससे हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है. आउटपुट में क्या मिलेगा? एक इंटीजर नंबर जो हमें बताएगा हमारे स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है. ओके, सो ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है? हमें एक इंटीजर वैल्यू. ये हमें हमेशा याद रखना है. नाउ सी लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या था, जितने भी हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं या यूजर से भी इनपुट करवाते हैं उसमें स्ट्रिंग के एंड में एक नल कैरेक्टर होता है, राइट? नल कैरेक्टर. ओके, और वो भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है. बट जब भी हम काउंट करते हैं, लेंथ फंक्शन की बात करते हैं, उसमें वो नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है. तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, नल कैरेक्टर कभी भी काउंट नहीं होगा. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज हमारी स्ट्रिंग थी स्ट्रिंग ऑपरेशंस. ये हमने डायरेक्ट एक कांस्टेंट स्ट्रिंग पास कर दिया है. सी हमने इसमें डबल कोट्स यूज किए हैं, राइट? और जब भी हम डबल कोट्स यूज करते हैं डेट मीन्स हम एज इट इज स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, वो वैल्यू पास कर रहे हैं, वेरिएबल नहीं ले रहे हैं. अगर हम वेरिएबल लेते तो डबल कोट्स यूज नहीं करते. सो इस एग्जांपल में हमने डायरेक्ट वैल्यू पास की है. अब ये लेंथ फंक्शन हमें क्या देगा? वो काउंट करेगा इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं. सो सी जो हमारा स्ट्रिंग है STRING, इसके अंदर हमारे 6 कैरेक्टर्स हैं. 1 कैरेक्टर फॉर वाइट स्पेस. लास्ट ट्यूटोरियल में भी हमने किया था, वाइट स्पेस भी
मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं उनको भी हम काउंट करते हैं। एंड लास्ट इज ऑपरेशंस। नाउ ऑपरेशंस के अंदर हमारे पास 10 कैरेक्टर्स हैं। यू कैन पॉज द वीडियो, काउंट देम। नाउ टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर? 6 + 1 + 10 दैट इज 17। सो लेंथ हमें क्या रिटर्न करेगा, क्या वैल्यू देगा? इट विल गिव अस 17। ओके, दैट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग। नाउ से जो लेंथ हमने फंक्शन लिया है ये एक जनरलाइज्ड लिया है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सबके अपने अलग फंक्शंस हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस के लिए। तो ये हमने एक जनरलाइज ले लिया है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कि ओके कोई ना कोई लेंथ से रिलेटेड हमारे पास एक फंक्शन होगा, उसके अंदर हम वो स्ट्रिंग को पास करेंगे और वो हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देगा। नाउ अब हम बात करते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में लेंथ के लिए हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज strlen, स्ट्रिंग लेंथ। strlen ये फंक्शन का नेम आपको याद रखना है। इसमें कोई भी वर्ड हमारा, कोई भी कैरेक्टर इधर उधर नहीं होना चाहिए। जब तक आप करेक्ट फंक्शन नेम यूज नहीं करोगे आप लेंथ कंप्यूट नहीं कर पाओगे इन सी प्रोग्राम। ओके, सो इसका सिंटेक्स क्या है? strlen, स्ट्रिंग लेंथ, ये फंक्शन का नेम। उसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे एंड दैट आर्ग्यूमेंट विल बी स्ट्रिंग नेम, जिसका भी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है और वो रिटर्न करती है एक इंटीजर वैल्यू। सो इन एक्चुअल सिंटेक्स ऑफ दिस फंक्शन इज इंट, जो रिटर्न करता है स्ट्रिंग लेंथ strlen एंड देन आर्ग्यूमेंट। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल सपोज हमने एक कैरेक्टर एरे वेरिएबल बनाया नेम। ओके, उसके अंदर वैल्यू डाल दी कोमल। नेक्स्ट हमें इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है वो फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? फंक्शन का नेम यूज करेंगे दैट इज strlen। उसके अंदर उस वेरिएबल को पास कर देंगे। अब बिकॉज हम वेरिएबल पास कर रहे हैं वी विल नॉट यूज डबल कोट्स। ओके, विदाउट कोट्स हमने नेम पास कर दिया। ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने कोमल को स्ट्रिंग स्टोर की हुई है। नाउ ये हमें आउटपुट में क्या देगी? आउटपुट में हमें मिलेगा 5। Why is it so? Because in word कोमल we have 5 characters. So our output will be 5. एक सिंपल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, सी दिस इज आवर मेन स्ट्रक्चर ऑफ एनी सी प्रोग्राम। अब हमें स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करना है तो सबसे पहले हमें उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी दैट इज #include string.h। हेडर फाइल इंक्लूड हो गई है। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है किसी भी स्ट्रिंग की। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं। से आवर स्ट्रिंग इज char ए, हमने वेरिएबल का नेम लिया है एंड उसके अंदर हमने स्ट्रिंग डाली से कोमल, जो भी हमने एग्जाम्पल करके देखा था उसी को करते हैं। ओके, नाउ इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो फॉर लेंथ वी हैव फंक्शन strlen, फंक्शन यूज किया, उसके अंदर हम वेरिएबल को पास कर रहे हैं ए। नाउ अभी हमने क्या था, ये फंक्शन रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू। सो ये कुछ रिटर्न करेगा तो हमें उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। सो हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं आई के अंदर हम वो लेंथ स्टोर कर रहे हैं। नाउ अब हम प्रिंट कर देते हैं। सो इट विल बी printf नाउ हम प्रिंट कर रहे हैं आई की वैल्यू। सो वी आर सेइंग लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज %d, क्योंकि हमें i की वैल्यू को प्रिंट करना है। सो वी विल यूज %d। सो नाउ दिस प्रोग्राम शुड execute finally. Let us see what will be our output. See on the bottom of this page, length of this string is 5. कोमल में 5 characters हैं, so we are getting length as 5. Now let us modify this program a little bit. Now say
we are saying our string contains Komal space Bansal. सेम प्रोग्राम है, अगेन हमें इसके लेंथ फाइंड आउट करनी है, बट इन दिस केस वी हैव मोर देन वन वर्ड इन अ सिंगल स्ट्रिंग. सो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. Yes, and our answer is 12. Length of the string is 12. आप आउटपुट सेक्शन में देख सकते हो नीचे लेंथ में आया 12. नाउ काउंट करके देखते हैं क्या वाकई में इसमें 12 कैरेक्टर्स हैं. सी कोमल, देयर आर 5 कैरेक्टर्स इन कोमल. 5 हो गए. 1 होगा हमारा वाइट स्पेस का 6, एंड देयर आर 6 कैरेक्टर्स इन वर्ड बंसल. सो टोटल वी हैव 12 कैरेक्टर्स. ओके, सो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है सी लैंग्वेज में. आपको अपने आप से पूरी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, हम कर भी सकते हैं, अपना खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं, बट सी हमें प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं. सिंटेक्स क्या होगा, strlen, स्ट्रिंग लेंथ, फंक्शन का नेम, ब्रैकेट में हम डाल देंगे वेरिएबल जिसकी भी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, और उसको हम स्टोर करेंगे एक इंटीजर वेरिएबल में जो हमने लिया है i. Done. Next we have concatenation operation. Concatenation नेम से पता चल रहा है दो स्ट्रिंग्स को हमें कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनानी है. ओके, सो इट इज यूज्ड टू कंबाइन 2 or more strings. It takes 2 arguments because हमें 2 strings को कंबाइन करना है, so it will have binary arguments और 2 arguments. इसका सिंटेक्स कैसे होगा, कनकैट, कोई भी फंक्शन का नेम बना लिया कनकैटेनेशन के लिए. ये जनरल ऑपरेशन का नेम है, फंक्शन का नेम कनकैट, और उसके अंदर हम 2 स्ट्रिंग्स पास कर देंगे, string 1 एंड string 2. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं जनरल हम कैसे करेंगे ऑपरेशन. ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है. अभी सी प्रोग्राम में हम कैसे करेंगे वो हम बाद में देखते हैं. जनरली कोई भी लैंग्वेज उसको कैसे करेगी. सपोज हमने 2 स्ट्रिंग ली, str1 एंड str2. str1 में हमने वैल्यू ली अनीता, str2 में हमने वैल्यू ली यादव. ओके, नाउ हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया कनकैटेनेशन, str1 कॉमा str2. अब ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करेगा. आंसर में हमें मिल जाएगा अनीता यादव. कनकैटेनेट कर दिया, एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को कंबाइन कर दिया. ओके, नाउ इसमें हमें याद क्या रखना है, जो अनीता यादव एक सिंगल स्ट्रिंग बनी है, ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, ये स्टोर होगी स्ट्रिंग 1 में. नाउ पहले स्ट्रिंग 1 में वैल्यू थी सिर्फ अनीता. जैसे हमने कनकैटेनेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, स्ट्रिंग 1 में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अनीता यादव. कोई स्पेस नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ वो एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को अपेंड करते हैं. एरे की फॉर्म में देखते हैं कैसे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है. से दिस वाज स्ट्रिंग 1 str1 एंड दिस वाज str2. ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम सारी स्ट्रिंग्स को. लास्ट ट्यूटोरियल में भी हमने किया था. फाइन, अब जब हम इनको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने पर कैसे आएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग का अनीता एज इट इज रहेगा, उसका जो लास्ट नल कैरेक्टर है उसको हम हटा देंगे, और सेकंड स्ट्रिंग उसके पीछे पूरी लगा देंगे, और वो पूरा एक सिंगल एरे बन जाएगा हमारा. ओके, एंड नाउ ये पूरी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, डेट विल बी स्टोर्ड इन str1. जो भी वेरिएबल हमने सबसे पहले लिया है फंक्शन के अंदर, अभी हमने क्या था, इसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, जो भी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमने लिया है उसके अंदर हमारी कंबाइंड या जॉइंट वैल्यू आती है. ओके, तो ये बात हुई जनरल. नाउ सी लैंग्वेज में हमारे पास कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है जो हम यूज करेंगे, डेट इज strcat, स्ट्रिंग कनकैटेनेशन. सो strcat, और उसके अंदर हम 2 स्ट्रिंग्स पास करेंगे, सेम मेथड फॉलो करेंगे और सेम हमें हमारा आउटपुट मिलेगा. तो अगेन इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. ओके, दिस वाज आवर बेसिक स्ट्रक्चर.
हमने string.h हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया। नाउ हमें दो स्ट्रिंग्स को कंकेटेनेट करना है। सो सबसे पहले हम दो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं। नाउ से यार फर्स्ट स्ट्रिंग इज a, इसके अंदर हमने डाला हेलो एंड से नेक्स्ट इज स्ट्रिंग b, ये वेरिएबल का नेम है a एंड b एंड नेक्स्ट में हमने डाला वर्ल्ड। फाइन, अब हमें इन दोनों को कंकेटिनेट करना है। हम इसका फंक्शन यूज करेंगे strcat, इसके अंदर दो वेरिएबल्स पास करने a एंड b स्ट्रिंग टाइप के पास कर दिए हैं। नाउ पास करने के बाद वो वैल्यू स्टोर होगी a में। अब हम ये चेक करते हैं, हम कैसे चेक कर रहे हैं, कंकेटिनेट करने से पहले हम a और b को आउटपुट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। आउटपुट के लिए वी विल यूज पुट्स फंक्शन, जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में किया था, पुट्स a। नाउ a की जो भी वैल्यू है वो हमने आउटपुट कर दी। अगेन हमने b की वैल्यू को आउटपुट कर दिया। ये दोनों वैल्यू हमने आउटपुट की है बिफोर कंकेटिनेशन। ओके, नेक्स्ट हमने कंकेटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। नाउ आफ्टर कंकेटिनेशन हम a को आउटपुट करके देखते हैं कि a में क्या वैल्यू स्टोर होगी। क्या a में पहले वाला हेलो रहेगा या फिर ज्वाइन होने के बाद हेलो वर्ल्ड एक साथ आएगा। लेट अस सी। नाउ हियर यू कैन सी, सबसे पहले आया हमारे पास हेलो, क्योंकि हमने क्या था, पुट्स a में जो भी वैल्यू थी वो हमने प्रिंट कर दी, हेलो आ गया। देन b में जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट की, वर्ल्ड आ गया। नाउ नेक्स्ट हमने किया कंकेटिनेशन, a एंड b दोनों स्ट्रिंग्स हमारी कंबाइन हो गई, हेलो एंड वर्ल्ड, और वो वैल्यू हमारी स्टोर होगी वेरिएबल a में, क्योंकि a हमने पहले दिया है। ओके, नाउ सपोज हम कंकेटिनेट ऑपरेशन में या फंक्शन में a और b की वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं, a एंड b की पोजीशन को हम स्वैप कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया b, देन लिया a। सो b हमने अगर पहले लिया है तो सबसे पहले आएगा वर्ल्ड, देन हमारे पास आएगा हेलो। ओके, और अब हम a एंड b दोनों को आउटपुट करके देखते हैं कि दोनों में क्या चेंजेस आएंगे। नाउ इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ हियर यू कैन सी, सबसे पहले हमने a को आउटपुट किया जिसके अंदर हेलो था, फिर b को आउटपुट किया जिसमें था वर्ल्ड, फिर दोनों को कंबाइन किया। अब कंबाइन कैसे किया है, पहले हमने लिया b वाली स्ट्रिंग, फिर ली a वाली स्ट्रिंग। सो डेट इज, पहले हमने वर्ल्ड लिया फिर हेलो लिया। अब वो स्टोर कहाँ होगा कंबाइन होने के बाद, b वेरिएबल के अंदर, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लिया है b। डेट इज वाई a में हमारा हेलो ही रहेगा, a में कोई चेंज नहीं आएगा, और b जहां हम आउटपुट कर रहे हैं वहां हमारे पास आएगा वर्ल्ड हेलो। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉपी ऑपरेशन, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना। इट कॉपीज वन स्ट्रिंग टू अनदर। इसका जनरल सिंटेक्स क्या है, कॉपी हमारा फंक्शन नेम, और उसके अंदर हम दो स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करेंगे, string 1 एंड string 2। नाउ व्हाट विल इट डू, string 2 में जो भी वैल्यू है वो हमारी string 1 में कॉपी हो जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज string 1 में हमने लिया अनीता, string 2 में लिया हमने यादव। ओके, अगेन हमने कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके अंदर हमने दोनों वेरिएबल डाल दिए, str1 एंड str2। नाउ ये क्या करेगा, str2 की जो भी वैल्यू थी, डेट मीन्स यादव, वो कॉपी कर देगा str1 में। नाउ str1 में जो इनिशियली अनीता वैल्यू थी वो हट जाएगी और उसकी जगह क्या वैल्यू आएगी, यादव। ओके, सो string 1 में नाउ वी हैव यादव इंस्टेड ऑफ आवर स्ट्रिंग अनीता। तो दिस इज कॉपी ऑपरेशन, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। string 2 जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू कॉपी हो जाएगी हमारी फर्स्ट वेरिएबल में, और फर्स्ट वेरिएबल में जो प्रीवियस वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी एंड वी विल हैव न्यू वैल्यू एज यादव। सो ये बात हुई जनरल।
हम सी लैंग्वेज में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, strcpy, स्ट्रिंग कॉपी। strcpy ये फंक्शन का नेम है। इसके अंदर हम डालते हैं str1, str2, सेम str2 में जो भी वैल्यू होगी वो str1 में आ जाएगी। एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, दिस इज द बेसिक इंडेक्स। string.h हेडर फाइल लेना मस्ट है हमारे लिए, अदरवाइज देयर विल बी एरर। सो string.h हमने ले ली है। अब हम दो स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं। char a, अगेन हमने उसके अंदर डाला हेलो। ओके, नेक्स्ट वी हैव वन मोर स्ट्रिंग, तो उसके अंदर हम डाल रहे हैं वर्ल्ड। नाउ हमें कॉपी करना है। कॉपी के लिए वी हैव फंक्शन strcpy और उसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स का नेम a एंड b। कॉपी हो गया। नाउ लेट अस सी a एंड b में क्या क्या वैल्यूज आएंगे, उनको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम पुट्स कर रहे हैं a को, तो लेट अस सी a में क्या वैल्यू आ रही है, एंड देन वी आर प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ b, ताकि हमें क्लियर हो जाए a और b में ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद क्या चेंजेस आएंगे। ओके, लेट अस सी। नाउ सी, अब a के अंदर हमारे पास क्या आ गया, वर्ल्ड। पहले हमारे पास a में था हेलो। अब बिकॉज हमने b में जो वैल्यू थी वो a में कॉपी कर दी है, b में हमारे पास वर्ल्ड था, सो a में हमारे पास आ जाएगा वर्ल्ड और b में वर्ल्ड था ही, वो एज इट इज रहेगा। ओके, सो दिस इज कॉपी ऑपरेशन। Our next operation is compare operation, दो strings को compare करना। Now it takes two strings as arguments। जनरल हम देखते सिंटेक्स क्या है, फंक्शन नेम compare और उसके अंदर हम दो स्ट्रिंग्स पास करेंगे जिनको हमें कंपेयर करना है ना। वो कंपेयर कैसे करता है, इट कंपेयर्स दीज टू स्ट्रिंग्स लेक्सिकोग्राफिकली, करेक्टर बाय करेक्टर, जैसे हम डिक्शनरी में लेते हैं। लाइक वी से, अगर हम a एंड d दो को कंपेयर कर रहे हैं, दो करेक्टर्स को a एंड d में से d हमारा बड़ा है और a हमारा छोटा है। ओके, नाउ इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग। ये इंपॉर्टेंट है। कंपेयर फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर टाइप की। उस वैल्यू को देख के आपको कैसे पता चलेगा कौन सी स्ट्रिंग छोटी और कौन सी बड़ी, अगर वो वैल्यू हमारी लेस देन 0 है, डेट मीन्स वो नेगेटिव वैल्यू है। अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इन दैट केस स्ट्रिंग 1 इज स्मॉलर देन स्ट्रिंग 2। ओके, अगर वो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, डेट मीन्स ग्रेटर देन 0, in that case string 1 is greater than string 2। ये हमें याद रखना है। and if that value is 0, that means दोनों string हमारी equal है। जो 1 2 मैंने डिनोट किया है, they are representing string 1 and string 2। if after comparison operation we are getting a negative value, that means string 1 is smaller than string 2। if we are getting positive value, then string 1 is greater than string 2, and if that value is 0, that means both strings are equal। ये important है, याद रखना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने दो स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग 1 में डाला हमने a b c d, स्ट्रिंग 2 में हमने डाला a b q d। c एंड q का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। ओके, नाउ हमने कंपेयर ऑपरेशन लगाया दोनों स्ट्रिंग्स के ऊपर। अब कंपेयर ऑपरेशन कैसे कंपेयर करता है, वो दोनों स्ट्रिंग से फर्स्ट कैरेक्टर उठाएगा, दोनों को मैच करके देखेगा, दोनों इक्वल हैं तो नेक्स्ट पे जाएगा। अगर इक्वल नहीं होते, मान लो एक में होता हमारे पास a और दूसरे में हमारे पास होता p, सो लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर कर रहे हैं, a विल बी स्मॉलर देन p, सो वो आपको देता है स्ट्रिंग 1 इज स्मॉलर देन स्ट्रिंग 2 और आगे कंपेयर नहीं करता। सो दिस इज द प्रोसेस
हाउ कंपैरिजन ऑपरेशन वर्क्स। ओके, सब हमारे पास है ए दोनों सेम है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर्स पे जाएगा, दोनों स्ट्रिंग के दोनों हमारे पास है बी, अगेन दोनों सेम है, नो इशू। नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाएगा, एक में हमारे पास है सी और दूसरी स्ट्रिंग में हमारे पास है क्यू। नाउ दोनों मिसमैच हो गए हैं। और अगर हम लेक्सिकोग्राफिकली देखें, सी इज स्मॉलर देन क्यू, सो वो आपको आउटपुट दे देगा डेट योर स्ट्रिंग 1 इज स्मॉलर देन स्ट्रिंग 2। और आगे कुछ भी है इसमें, हमारे पास आगे डी एक और कैरेक्टर था, वो उनको मैच नहीं करेगा। जहां भी मिसमैच मिलेगा उसी के बेस पे वो डिसाइड करता है कौन सी स्ट्रिंग स्मॉल है एंड कौन सी बिग वन है। ओके, सो इन दिस केस वी विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू। ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं कैसे करेंगे। नाउ दैट वाज जनरल केस। सी प्रोग्राम में हमारे पास एक ऑपरेशन है दैट इज strcmp फॉर कंपेयर cmp, और इसमें हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। ओके, सी हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है, 2 स्ट्रिंग्स लेते हैं हम। ए हमने एक स्ट्रिंग ली जिसके अंदर हमने डाला जो भी एग्जाम्पल लिया है वही करते हैं हम ए, एंड लेट अस टेक वन मोर स्ट्रिंग दैट इज बी, एंड उसके अंदर हम डाल रहे हैं ए बी क्यू डी। ओके, अब दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए वी विल पास 2 आर्ग्यूमेंट्स ए एंड बी, जो 2 हमने वेरिएबल्स बनाए हैं स्ट्रिंग टाइप के। नाउ ये कंपेयर ऑपरेशन रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू, कुछ रिटर्न करेगा तो हमें स्टोर करना पड़ेगा। आई के अंदर ले लेते हैं, आई को हम डिफाइन कर देते हैं इंट आई। ओके, आई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, वो क्या करेगा, कंपैरिजन ऑपरेशन जो भी रिटर्न करेगा वो हम आई में स्टोर कर रहे हैं, और बस अब हमें इसको आउटपुट करना है आई की वैल्यू। डन, आउटपुट कर दिया। नाउ लेट अस सी क्या आती है हमारी वैल्यू इसमें, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। ओके, नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास आउटपुट में आया -14, माइनस में आया है, डेट मीन्स स्ट्रिंग 1 इज स्मॉलर देन स्ट्रिंग 2। अब आप इस प्रोग्राम को एक्सपेंड कर सकते थे, आप इफ एल्स लगा सकते हो। इफ वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन 0, then you will write that string A is smaller than string B. If value of I equals to 0, then we will say both strings are equal. If value of I is greater than 0, then we will say string B is greater than string A. अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स हमारी इक्वल होंगी तब हमारे पास क्या आ रहा है की वैल्यू। हमने दोनों वैल्यू को सेम कर दिया ABCD, and here you can see in output we are getting value of I as 0. आप आउटपुट स्क्रीन को देखो, 0 आ रहा है, 0 डिनोट कर रहा है दोनों स्ट्रिंग्स आपने इक्वल लिया। अब हम एक स्ट्रिंग ए को ग्रेटर करते हैं और स्ट्रिंग बी को स्मॉल करते हैं। ओके, सपोज स्ट्रिंग ए है हमारे पास ABCD, स्ट्रिंग बी में हमारे पास है ABAD। देखने से हमें पता चल रहा है दैट स्ट्रिंग ए इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग बी, बट देखते हैं हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो हमारे पास आई की क्या वैल्यू आती है। Now here you can see I की वैल्यू आई है 2 का मतलब है 0 से बड़ा है, और जब भी 0 से बड़ा है that means A is greater than B। अभी जो हमने रीड किया है, जो तीनों कंडीशन की है, तीनों ट्रू है स्ट्रिंग कंपेयर ऑपरेशन में, राइट। अगर हम ये फंक्शन यूज करते हैं इनबिल्ट, राइट आउटपुट आ रहा है हमारे पास। अब इसको आप, इसमें हमने सिर्फ I की वैल्यू को प्रिंट किया है, आप इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हो, इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हो, और उसके थ्रू आप बता सकते हो यूजर को कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है और कौन सी छोटी। सो दैट वाज कंपैरिजन ऑपरेशन। नेक्स्ट इज सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग मीन्स एक्सेस अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। एक आपको बहुत बड़ी स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें से आपको एक छोटा सा पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, कैसे करते हैं? फॉर दैट वी हैव 3 आर्ग्यूमेंट्स। फर्स्ट इज नेम ऑफ द स्ट्रिंग, जो हमारी बड़ी स्ट्रिंग है वो लेंगे।
उसके बाद है पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सब स्ट्रिंग। अब उस बड़ी वाली स्ट्रिंग से आपको जो भी एक्सट्रैक्ट करना है वो कहाँ से शुरू करना है, उसकी पोजीशन बताएंगे और वो सब स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, लेंथ ऑफ दैट सब स्ट्रिंग। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं कैसे है। सबसे पहले फंक्शन नेम सब स्ट्रिंग, उसके अंदर हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है नेम ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी हमने ऊपर किया है। इसमें जो भी हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका नेम आएगा जो वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सब स्ट्रिंग एंड लास्ट इज लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग है हमारे पास वेलकम बैक, ये हमने str1 वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन क्या कर रहे हैं हम, str1 ये वेलकम बैक वाली स्ट्रिंग आ गई। उसके बाद हमने पोजीशन प्रोवाइड की 3 और लेंथ प्रोवाइड की 8। क्या मतलब है इसका, जो वेलकम बैक हमारी स्ट्रिंग है, सपोज उसको हमने नंबर दे दिए, w को नंबर दिया 1, सेकंड कैरेक्टर को नंबर दिया 2, थर्ड कैरेक्टर को दिया 3 एंड सो ऑन, ऐसे नंबरिंग प्रोवाइड की हुई है। नाउ स्ट्रिंग 1 में से थर्ड पोजीशन पर जो भी अल्फाबेट है, थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारे पास L, हियर यू कैन सी थर्ड पोजीशन पे वी हैव L, वो आएगा आपके पास। और अब जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे हम उन सबको आउटपुट में लेंगे। कब तक लेंगे, जब तक आउटपुट की लेंथ 8 नहीं हो जाती। नाउ आउटपुट डिनोट कर रहा है सब स्ट्रिंग को। एक हमारे पास स्ट्रिंग थी str1, इसमें से हमें कुछ पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना है। अब वो पोर्शन कौन सा है, वो पोर्शन स्टार्ट होगा पोजीशन नंबर 3 से और उसके लेंथ होगी 8। लेंथ 8 का मतलब है उसके अंदर टोटल 8 कैरेक्टर्स आएंगे। अब 8 कैरेक्टर्स कब होंगे, L C O M E स्पेस B A। काउंट करके देखते हैं कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 कैरेक्टर्स हो गए हैं, लेंथ 8 हो गई है एंड थर्ड पोजीशन से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे आउटपुट में हमें मिलेगा LCOME स्पेस BA। ओके, so that will be our output from this operation. Clear? Next and last operation is indexing. Indexing is also known as pattern matching. Like अगर आपको एक PDF फाइल गिवन है और उसमें से आपको एक पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट करना है, हम कंट्रोल F यूज करते हैं सर्च करने के लिए, दैट इज नॉन एज पैटर्न मैचिंग। आपके पास बहुत बड़ी स्ट्रिंग दी हुई है, उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को ढूंढ रहे हो कि वो किस पोजीशन पर है। सो इंडेक्सिंग या पैटर्न मैचिंग क्या करता है, इट फाइंड्स द पोजीशन वेयर अ स्ट्रिंग पैटर्न फर्स्ट अपीयर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगेन सेम एग्जाम्पल हमने लिया है, str1 में हमने डाला वेलकम बैक। नाउ हमारा ऑपरेशन क्या है, इंडेक्स फाइंड आउट करना है हमें। स्ट्रिंग 1 वेलकम बैक डाला और उसके अंदर हम क्या सर्च कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड सब स्ट्रिंग बैक इन दिस स्ट्रिंग। नाउ एक स्ट्रिंग हमें गिवन है, उसके अंदर हम एक वर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बैक। ओके, ये फंक्शन हमें बताएगा वो बैक वर्ड जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग में से, वो कौन सी पोजीशन पर लाई कर रहा है। ओके, नाउ सी, जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे इंडेक्स विद 2 आर्ग्यूमेंट्स str1 एंड बैक, वो हमें एक पोजीशन देगा कि बैक हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाउ str1 में आप देख सकते हो बैक में हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है B, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स नंबर 9 से 9 से 12 तक है। तो हमें आउटपुट में मिलेगा सिर्फ एक सिंगल नंबर दैट इज 9। ये शो कर रहा है स्ट्रिंग 1 में जो बैक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सेम स्ट्रिंग है, उसके अंदर हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वर्ड कम, कि कम कौन सी पोजीशन से स्टार्ट होगा।
Now here you can see come will start from position number 4. So output में हमें मिल जाएगा 4. Okay. So this was our last operation, that was indexing. So there are many operations, बहुत easy है. बहुत सारी लैंग्वेज में आपको बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं और जहाँ पर फंक्शन नहीं मिल रहे हैं आपको बिल्ट इन, आप खुद से अपना एक फंक्शन बना सकते हो. सो डेट वाज स्ट्रिंग ऑपरेशन. नेक्स्ट वी विल डू पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम, जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे. एंड आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो.